मुझे ये समझ है, ये भी भूलना नहीं है हमें। यदि बुद्ध ने भिक्षु संघ और भिक्षु निष्ठ, ये कहा जाता है कि बुद्ध तो पहले भी थे ना। एक जो समर संघ पर बात के लिए बोलने का मौका मिला है। मैं आयोजकों का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हम कुछ अपना जो समझाने की बात होती है जिस विषय को, वो तो नहीं कर पाएंगे। बस मैं इतना कहूँगी कि समर संस्कृति ये बहुत प्राचीन संस्कृति है और हमें समझना पड़ेगा ये संस्कृति क्या थी। समर संस्कृति थी शिक्षा देने वाली, समर संस्कृति थी नैतिकता का पालन करने वाली, समर संस्कृति थी जहाँ पे अपराध मुक्त समाज बनाने की। और ये समर संस्कृति जो थी इसको प्रचारित करने के लिए बहुत लोग गृहस्थ जीवन छोड़कर एक ऐसी समाज के काम करने से पहले वे जाते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जिसको हम लोग जानते हैं बहुत से कि उसमें वे ध्यान साधना करते थे और उसके माध्यम से वो ज्ञान अर्जित करते थे, नैतिकता का पालन करते थे। लेकिन उस समय हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड वे में जो संघ होना चाहिए था वो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन संघ का निर्माण हमें बुद्ध के समय से दिखाई देता है, क्योंकि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद है बुद्ध के समय से, ये भी भूलना नहीं है हमें, क्योंकि हमें ऐसा मिलता है, पता चलता है कि बुद्ध जब वो भोजन दान के लिए, भोजन की चालिका के लिए कभी मजदूर जाते हैं तो वो अपने पिता के घर नहीं जाते हैं भोजन लेने के लिए, बल्कि चालिका करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं समझ हूँ, मैं समझ संस्कृति का पालन करता हूँ। तो मुझे ये समझ जरूर थे और उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक संघ का निर्माण किया जो सही तरह से प्रचार प्रसार कर पाएंगे। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे भिक्षु भिक्षुनी है, ये इन्हें हम जो संघ कहते हैं, ये बुद्ध के बनाए हुए निर्देशन के बने हुए हैं। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये जो 10 नियम यहाँ पर दिए गए संघ के बने हुए, ये मुझे पूरी तरह से लगता है कि ये भिक्षु भिक्षुनी संघ के नियम, क्योंकि ये हमारे विनय पीठक से पूरी तरह से इस बात विशेष जानकारी हमको मिल जाती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि यदि बुद्ध ने भिक्षु संघ और भिक्षुनी संघ को प्रचार के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान करके संघ निर्माण की बात की है, तो ये हम भिक्षुनी और भिक्षु संघ का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम वो प्रयास कर रहे हैं कि ये जो आज जो लोग जुड़े हुए हैं समर संघ के नाम पर, ये सभी के लिए हम आदर्श प्रस्तुत हो, एक आदर्श के रूप में हम रहे, हम इन नियमों का पालन करें जो हमें विनय से दिया गया है, तभी हमारा ये सारा समर संघ के सदस्य भी इसमें फॉलो करने के लिए तैयार रहेंगे। भिक्षु भिक्षुनी संघ ये एक आदर्श संघ मुझे इससे है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों संघों का उतना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बुद्ध ये ऑर्गेनाइज्ड वे में हमको बताते हैं और कब बताते हैं तो ज्ञान प्राप्त करके बताते हैं। उनको ये कहा जाता है कि बुद्ध तो पहले भी थे ना, एक मुद्दा अधिकार, एक मुद्दा अनागता, पश्चिमबंगाल से एक मुद्दा अहम बदलाव सभ्यता। तो बुद्ध पहले भी हुए हैं, लेकिन वो उस तरह का संघ का निर्माण नहीं कर पाए हैं
जो कुछ नहीं किया, तथागत कुछ नहीं किया, जिसको हम सिद्धार्थ गौतम के नाम से जानते हैं। और इन्हीं की वजह से हमको ये ज्ञान प्राप्ति का अधिकार मिला। और मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि बुद्ध की वजह से जो स्त्रियां थी, पहले तो सौम्य संस्कृति की बात थी, लेकिन महिलाओं का उतना स्वभाव कभी वास्तविकता होने के बाद में भी महिलाएं उतनी उसमें नहीं थी। जो बुद्ध के बाद में संघ में ये महिलाएं शामिल हुई है। और आज हमें भिक्षुणी संघ दिखाई दे रहा है, जो बुद्ध ने बराबरी का स्थान भिक्षु संघ के साथ में दिया हुआ है। और ये संघ एक आदर्श संघ करके प्रस्तुत होगा सब लोगों के सामने विनय विनय का पालन करके। और इसलिए समस्त संघ के लोग हमें उस तरह से देखें और हम उस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि हमारा बहुत अच्छा आइडियल संघ बनेगा और आप लोगों को मार्गदर्शन हमेशा करते रहेगा। यही बोलकर मैं रुकती हूँ, क्योंकि समय